हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय दिवस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारत के तीन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस है। पहला राष्ट्रीय दिवस है 15 अगस्त, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इसी दिन ब्रिटिश हुकूमत से भारत को आजादी मिली थी। दूसरा राष्ट्रीय दिवस है 26 जनवरी, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान लागू हुआ था। और तीसरा राष्ट्रीय दिवस है 2 अक्टूबर, जिसे हम महात्मा गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 15 अगस्त की, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय दिवस 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी। ब्रिटिश संसद ने 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था, जिसके अनुसार भारत को डोमिनियन का अर्थ है शासन करने और नियंत्रण करने की शक्ति या अधिकार का दर्जा दिया गया था। अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया और दोनों देशों भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्रदान की। स्वतंत्रता दिवस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि यह देश को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की याद दिलाता है। यह दिन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भी याद दिलाता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत में राष्ट्रीय अवकाश होता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के मुख्य प्रावधानों में ब्रिटिश काउन का भारत पर आधिपत्य समाप्त करना और भारत और पाकिस्तान के रूप में दो स्वतंत्र संप्रभु देशों की स्थापना करना, भारतीय रियासतों को किसी भी डोमिनियन में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प देना, ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त करने का अधिकार और वायसराय का पद समाप्त करना शामिल था। अधिनियम ने वायसराय पद को समाप्त कर दिया और प्रत्येक डोमिनियन में गवर्नर जनरल की स्थापना की। भारत की संविधान सभा ने नई दिल्ली में संविधान हॉल में 14 अगस्त को 11 बजे अपने 5वें सत्र की बैठक की। सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की। इस सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आजादी की घोषणा करते हुए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नीति से वादा नामक अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। यह हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है जो अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दे रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने की प्रक्रिया को ध्वजारोहण कहा जाता है, जिसमें झंडा पहले से ही नीचे बंधा होता है और प्रधानमंत्री डोरी खींचकर इसे ऊपर उठाते हैं और फिर फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ तो ब्रिटिश हुकूमत का झंडा उतारकर तिरंगा नीचे से ऊपर की तरफ खींचते हुए फहराया गया था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर ध्वजारोहण भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यह हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है जो पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर ध्वजारोहण कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे भारत के दूसरे राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी की, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस भारत गणराज्य का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब है कि भारत में देश का शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए होता है। भारत में कोई राजा या रानी नहीं है। भारत के संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था क्योंकि पहली बार 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, जिसे बाद में 26 जनवरी 1930 को सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया था। यह हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है जो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर रहे हैं। उस दिन से 1947 तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में
मनाया जाता रहा। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। इस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। तब से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का जनक माना जाता है। यह हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी है, जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। 26 जनवरी को ही पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन हुआ था। गणतंत्र दिवस पर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को कर्तव्य पथ पर 21 तोपों की सलामी के साथ झंडा फहराया था और तब से हर साल इस दिन भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं। गणतंत्र दिवस पर झंडा पहले से ही ऊपर बंधा होता है, केवल फहराया जाता है। गणतंत्र दिवस के दिन देश की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक समृद्धि की झलक दिखाई जाती है। यह हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को कर्तव्य पथ पर 21 तोपों की सलामी के साथ झंडा फहराया था। अब हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है। तो 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है, जबकि 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। 15 अगस्त को ध्वजारोहण प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि 26 जनवरी को राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं। 15 अगस्त को लाल किले पर ध्वजारोहण किया जाता है, जबकि 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर झंडा फहराया जाता है। 15 अगस्त को परेड नहीं होती, जबकि 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर परेड होती है। स्वतंत्रता दिवस के समारोह का समापन 15 अगस्त को ही हो जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस समारोह का समापन 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ होता है। स्वतंत्रता दिवस पर कोई मुख्य अतिथि नहीं होता है, जबकि गणतंत्र दिवस पर हर साल किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह से ही इसमें मुख्य अतिथियों को आमंत्रित करने की शुरुआत हुई थी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड के पहले मुख्य अतिथि थे। अब हम बात करेंगे भारत के तीसरे राष्ट्रीय दिवस 2 अक्टूबर की, जिसे हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। यह भारत में एक राष्ट्रीय अवकाश है और इसे विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी व माताजी का नाम पुतलीबाई था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबाई गांधी था। महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में बिरला मंदिर के पास नई दिल्ली में हुई थी। महात्मा गांधी जी का प्रसिद्ध नारा करो या मरो था, जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया था और इनकी समाधि स्थल राजघाट नई दिल्ली में है। गांधी जयंती को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। जय हिंद दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।